स्वागत है। चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, दुर्ग से अमलेश्वर में धर्मांतरण को लेकर हंगामा हुआ है। हिंदू संगठनों ने एक मकान को घेर कर रखा है, जहां पर करीब 60 से ज्यादा लोगों के होने की सूचना मिल रही है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। धर्मांतरण के सभी आरोपियों को अमलेश्वर थाने ले आया गया है। पुरुष और महिलाओं को मिलाकर कुल 80 लोग बताए जा रहे हैं। बता दें कि पुलिस इन सभी से आगे की पूछताछ करने वाली है, जहां पर पुलिस और सभी को पुलिस लेकर आ गई। पुरुष और महिलाओं को मिलाकर बता दें आपको, उस मकान में 80 लोग मौजूद थे। अमलेश्वर में धर्मांतरण को लेकर आज हंगामा हुआ है। हिंदू संगठनों ने एक मकान को घेर लिया। ये काफी देर तक चला। बता दें, उस घर को हिंदू संगठनों ने घेर कर रखा था, जहां पर करीब 60 लोगों के होने की सूचना मिल रही थी, लेकिन पुरुष और महिलाओं को मिलाकर कुल 80 लोग उस मकान में मौजूद थे। पुलिस इन सभी से पूछताछ करेगी। बता दें, दुर्ग के अमलेश्वर में ये धर्मांतरण का एक मामला देखने को मिला, जिसे लेकर खूब हंगामा मचा है। हिंदू संगठनों ने मकान को घेर कर रखा था। लगातार वे नारेबाजी कर रहे थे। बता दें कि लोगों को अब थाने लेकर आया गया है, उनसे पुलिस पूछताछ करेगी। स्थिति को देखते हुए लगातार पुलिस मकान के बाहर मौजूद थी। ये तस्वीरें देख सकते हैं दुर्ग के अमलेश्वर की है, जहां पर कुछ गाड़ियों में तोड़-फोड़ भी देखी जा सकती है। गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। हिंदू संगठनों में धर्मांतरण को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला, और इस आक्रोश के बाद पुलिस बल मौके पर मौजूद थी। सभी ने मकान को घेर कर रखा था। पुरुष और महिलाओं को मिलाकर बता दें 80 लोग मौजूद हैं, और हमारे सहयोगी राघवेंद्र पांडे इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी राघवेंद्र, लगातार बताया जा रहा था, संख्याएं बढ़ती जा रही थी, अब 80 लोगों के होने की बात सामने आई है। पुलिस ने भी कुछ लोगों से पूछताछ की थी। क्या कुछ अपडेट है इस घटना पर? जी बिल्कुल, क्या बोलते हैं, पहले 30 संख्या बताई जा रही थी, फिर 40 बताई गई, अब 80 संख्या हो चुकी है। 80 संख्या का विवरण पुलिस ने देते हुए बताया कि पहले जो पुरुषों की संख्या थी उसे 30 से 40 बताया जा रहा था, लेकिन अब पुरुष, महिला और बच्चे जो अंदर मौजूद थे उन सबको मिला के टोटल 80 की संख्या पुलिस के लोगों के द्वारा बताई जा रही है। और आपको बता दूं कि जितने भी घर के अंदर धर्मांतरण से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, उन्हें अमलेश्वर थाने लेकर आया गया है, और जो वहां उग्र वातावरण था वो अब शांत हो चुका है। बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो भी अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो आरोपी है वो अमलेश्वर थाने में मौजूद है। इनसे पूछताछ की जाएगी। इनके ऊपर अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है, जिसके चलते हमें आरोपियों के पास जाने से फिलहाल विजुअल लेने से रोका गया है, क्योंकि अभी एफआईआर नहीं हुई है। आगे क्या होता है, क्या कार्रवाई होती है, वो देखने की बात है, लेकिन अभी फिलहाल पूछताछ की जाएगी। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि इस दौरान तोड़-फोड़ भी की गई थी। जब उग्र प्रदर्शन किया जा रहा था, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चारों तरफ से घर को घेर के रखा था और उग्र आंदोलन था, तो उस दौरान तोड़-फोड़ भी की गई थी। जो विजुअल्स हमारे सामने आए हैं, जो हमने देखा है, वो मैं आपको बता रहा हूं। और तोड़-फोड़ की गई थी, कई गाड़ियों में तोड़-फोड़ देखने को भी मिली थी। और इसके अलावा जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है, कहीं भी जो बड़ा आंदोलन होता है तो हनुमान चालीसा का पाठ करके भी प्रदर्शन करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रदर्शन उनके द्वारा इस दौरान की गई। मामला गंभीर था, घर में तोड़-फोड़ की गई, पथराव किया गया। उसके बाद पुलिस ने मौके की नजाकत को देखते हुए और गंभीरता को देखते हुए फिर अब आरोपियों को अमलेश्वर थाने लेकर आया गया है पुलिस बल के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल राघवेंद्र, तो पुलिस बल आरोपियों को लेकर आ चुकी है। इसमें 80 लोग शामिल है, जैसा कि आपने बताया। तो क्या पूरे 80 लोगों पर एफआईआर दर्ज होगी? आगे पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्या इस पर कोई जानकारी सामने आई है? अभी फिलहाल पूछताछ की जा रही है। पुलिस के द्वारा कोई बड़ी जानकारी नहीं दी गई है। आगे खुलासा हो सकता है कुछ बड़ा। फिलहाल एफआईआर नहीं हुई है। और जहां तक पुलिस से जब हमने बात की, तो पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के नाम को तो सामने आने से रोका है। हो सकता है कि पुरुषों के ऊपर ही कार्रवाई देखने को मिले, एफआईआर हो। महिलाओं को इससे दूर रखने की कोशिश की जा सकती है। बिल्कुल राघवेंद्र, महिलाओं को दूर रखने की कोशिश की जा रही है। 80 लोगों की ये संख्या है। बजरंग दल के लोग जा चुके हैं। तोड़फोड़ जो हुई है, किनकी संपत्ति थी जिस पर तोड़फोड़ हुई है? क्या तोड़फोड़ पर भी जिसकी संपत्ति थी उन लोगों के द्वारा आपत्ति जताई गई है? तोड़-फोड़ की जो संपत्ति थी, ये धर्मांतरण से जुड़े हुए ही लोग थे, क्योंकि गर्मा गर्मी का माहौल था उस टाइम। बजरंग दल के कार्यकर्ता सभी मौजूद थे, तो
कहीं ना कहीं जो उग्र आंदोलन जो हुआ था, तो तोड़फोड़ की जो संपत्ति है, जो आसपास जो धर्मांतरण से जुड़े हुए लोग थे, ये उनकी संपत्ति। अभी फिलहाल संपत्ति को लेकर किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। आगे देखने की बात हो सकती है कि आगे शिकायत हो भी सकती है, लेकिन अभी फिलहाल तोड़फोड़ को लेकर कोई ऐसी शिकायत देखने को नहीं मिली है। मैं बार बार आपको एक ही चीज बताना चाह रहा हूं कि अभी एफआईआर नहीं हुई है, प्रक्रिया बची हुई है, पूछताछ की जा रही है। आगे कार्रवाई क्या होती है, ये देखने का विषय है। बिल्कुल, तो देखने का विषय होगा कि राघवेंद्र आगे क्या कुछ होके सामने आता है। लेकिन एक और मेरा सवाल ये रहेगा कि 2023 में भी ऐसा ही एक मामला धर्मांतरण का देखने को मिला था और अब 2025 में फिर से ऐसा मामला दुर्ग के अमलेश्वर में उजागर हुआ है। तो क्या कुछ कार्रवाई जो होगी वो पुलिस आगे करने वाली है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए 2023 का मामला आप बता रहे हैं, बल्कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का ये आरोप है कि पिछले 5 साल से धर्मांतरण यहाँ पर चल रहा है। 2023 में भले आंदोलन देखने को मिला था, लेकिन जो बड़ा जो आरोप है, ये 5 साल से धर्मांतरण यहाँ पास देखने को मिल रहा है, अमलेश्वर में देखने को मिल रहा है। ऐसा आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगाना है और उनका ये भी आरोप है कि पुलिस के द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और वहीं जब पुलिस से हमने बात की है, अभी हमने जब पुलिस से बात की, तो पुलिस का ये बताना है कि अभी एफआईआर नहीं हुई है, पूछताछ होगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। तो ये कहीं ना कहीं बजरंग दल में जो आक्रोश था वो इसी कारण था कि 5 साल से जब धर्मांतरण चलते आ रहे हैं और लगातार अपराध लगातार शिकायत करने के बाद भी जब कोई बड़ी कार्रवाई नहीं देखने को मिली थी, तो ये उग्र आंदोलन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है। और बजरंग दल के जो बिल्कुल राघवेंद्र, तो बजरंग दल के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, लगातार नारेबाजी कर रहे थे और उनका आक्रोश साफ झलक रहा था। बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल, तो हमारे साथ बीजेपी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी चलिए बातचीत कर लेते हैं। जी धर्मलाल जी, बताएं कि पहले भी धर्मांतरण की सूचना इस क्षेत्र में मिली, एक बार फिर से धर्मांतरण का मुद्दा जोरों से उठा है। सरकारें बदलती, लेकिन इस समस्या का कोई भी समाधान सामने नहीं आता है। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी सर, हमारी आवाज आ रही है आप तक? धर्मलाल सर, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो संपर्क टूट चुका है और हम बातचीत करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे, क्योंकि ये मामला लगातार प्रदेश में गरमाते रहता है। एक बार फिर से दुर्ग अमलेश्वर में ये मामला उठा है, सामने आया है। इतना ज्यादा आक्रोश था कि गाड़ियों में तक तोड़फोड़ कर दी गई है। पुरुष और महिलाओं को अगर मिलाकर बता दें तो 80 लोग उस मकान में मौजूद थे और सैकड़ों की संख्या में मकान के ठीक बाहर हिंदू संगठन के लोग मौजूद थे। उनका आक्रोश देखा जा रहा था, जहां पर मकान के बाहर पथराव किया गया, तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरें हैं दुर्ग के अमलेश्वर की, आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस प्रकार से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है और धर्मांतरण को लेके हिंदू संगठनों का आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिला है। बता दें कि पुरुष और महिलाओं ने लगातार 80 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ कर रही है। बता दें कि पूछताछ के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर उस मकान के भीतर क्या चल रहा था। 80 लोगों की जो संख्या है वे एक मकान में एकत्रित होकर आखिर क्या कर रहे थे। धर्मांतरण का आरोप लगातार लगा रहे थे और हिंदू संगठन के लोग वहां पर बिल्कुल मौजूद थे मकान के बाहर और पुलिस बल भी भारी संख्या में वहां पर तैनात की गई थी मामले को नियंत्रण करने की कोशिश। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता सुनील शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुनील जी, लगातार धर्मांतरण का मामला प्रदेश में उठता ही रहा है, सरकारें बदलती गई है, लेकिन धर्मांतरण के इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ है। आप इसे कैसे देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सबसे पहली बात यह है कि मेरा नाम सुनील शर्मा नहीं सुरेंद्र शर्मा है। और दूसरी बात ये जो है सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार, इनका दावा है कि हम धर्मांतरण रोकेंगे। तो इनकी पहले 15 साल की सरकार में भी लगातार धर्मांतरण का मामला आता रहा है और अभी भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। तो सख्ती के साथ जो कानूनी तरीका है, विधि सम्मत जो तरीका है, उस तरीके से इसको रोकने का पूरा प्रयास होना चाहिए। माफ कीजिएगा, सबसे पहले तो नाम के लिए, लेकिन मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि 5 साल यहाँ पर कांग्रेस की भी सरकार रही है और धर्मांतरण का जो मुद्दा है पहले भी 2023 में इसी क्षेत्र में उठा था, तब भी क्या कांग्रेस की तरफ से भी किसी भी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी? इस पर क्या कहेंगे?
कि कांग्रेस ने हमेशा ठोस कार्रवाई की है। जहां पर भी प्रलोभन दे करके, भयभीत करके, डरा धमका के या गलत छल प्रपंच करके धर्मांतरण का प्रयास होता है, उसमें जो कानूनी प्रावधान है और जो शिकायत मिलती है उसके आधार पे कांग्रेस सरकार ने अपने जमाने में पूरी तरह कार्रवाई की है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी जिम्मेदारी है कि उसको रोकने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई करें। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र जी, तो विधि सम्मत कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए और 80 की संख्या में लोग मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए इस पूरे मामले पर? आप इसे क्या सोचते हैं, क्योंकि लगातार ये मामला उठता ही रहता है और काफी ज्यादा संवेदनशील भी हो जाता है, कई बार स्थितियां बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती, तो क्या मानते हैं कि किस प्रकार का सॉल्यूशन इसके लिए होना चाहिए? नहीं, देखिए, दरअसल में ये तो एक बड़ा व्यापक विषय है, मगर जहां तक सवाल ये है कि अभी छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो कानूनी प्रावधान है, उन प्रावधानों का प्रयोग करते हुए किसी के साथ अन्याय न हो, इस बात को सुनिश्चित करते हुए निश्चित रूप से धर्मांतरण को रोकने के लिए जो प्रयास किया जा सकता है वो प्रयास किया जाना चाहिए। बिल्कुल जी सुरेंद्र जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बता दें आपको कि लगातार धर्मांतरण का मुद्दा उठता रहा। एक बार फिर से दुर्ग के अमलेश्वर में धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात थी। 80 लोगों को मकान से निकाला गया है, थाने में ले जाया गया, जहां पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। हमारे सहयोगी राघवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। जी राघवेंद्र, बताएं अब क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर इस पर सामने आ सकते हैं, क्योंकि 80 लोग हैं जिनमें पुरुष और महिलाएं और बच्चे सभी शामिल है, तो क्या लगता है कब तक ये मामला आगे जाएगा, क्या कुछ इसका निष्कर्ष निकलेगा? बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पुरुष और महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, तो जो कार्रवाई देखने को मिलेगी वो कहीं ना कहीं, देखिए, पहली बात तो क्लियर है कि बच्चों को इससे दूर रखा जाएगा क्योंकि बच्चे बेकसूर हैं। महिलाओं के ऊपर सख्ती नहीं बरती जाएगी, ये पुलिस का कहना है। महिलाओं को थोड़ा इस मामले से दूर रखने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जो पुरुष जो इनमें शामिल है उनके ऊपर सख्ती बरतने को देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा जब मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था कि एक जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे वो भी यहाँ थोड़ी देर पहले आए थे, लेकिन फिलहाल अभी वो चले गए हैं। देखने को ऐसा लग रहा था कि बजरंग दल के कार्यकर्ता इधर भी कुछ आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन वो स्थिति अब नहीं है। तो पूछताछ जारी है, पूछताछ के बाद एफआईआर देखने को मिलेगी। बिल्कुल राघवेंद्र, तो पूछताछ के बाद एफआईआर देखने को मिलेगी, उसके बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।